नाज़रीन आदाब, कश्मीर कॉलिंग की आज की पेशकश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अबू हुरैरा। आज की पेशकश का आगाज करेंगे और आपको तफसीलात भी बता देते हैं कि आखिर क्या आज खास रहेगा। जी हां, वादी में पाए जाने वाले हाउस बोटों से हाउस बोट बनाने की तारीख क्या है, इस बारे में आपको बताएंगे और सयाहती नुक्ते नज़र से इनकी अहमियत क्या है। जी हां, इसी के साथ आपको आज बताएंगे कश्मीर की मशहूर कारीगरी अखरोट की लकड़ी पर की जाने वाली नक्श निगारी के बारे में, और आपको बताएंगे वादी कश्मीर के बारे में कि आखिर ऋषियों, मुनियों और रूहानी शख्सियतों के हवाले से किस तरह से कश्मीर खास है। साथ ही जिला बडगाम के इमाम बाड़े के बारे में आपको तफसील से बताएंगे कि किस तरह से मजहबी अहमियत का हामिल है ये इमाम बाड़ा। और आखिर में आपको कश्मीर के बासलाहियत नौजवान के बारे में बताएंगे कि साइकिलिंग के मैदान में इस नौजवान ने क्या क्या जौहर दिखाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना कश्मीर कॉलिंग का आज का सफर। जी हाँ नाजरीन, चलिए सफर की शुरुआत डल झील से कर लेते हैं। डल झील और इस पर तैरते हाउस बोट सयाहों की तवज्जो का मरकज रहते हैं। कश्मीर में हाउस बोट सयाहत का अहम हिस्सा हैं। किसी भी सयाह की सयाहत तब तक मुकम्मल नहीं कही जा सकती जब तक वो हाउस बोट में कुछ दिन क़याम पजीर न हो। देखिए हाउस बोट पर हमारी एक खास रिपोर्ट। डल झील वादी कश्मीर में आने वाले सयाहों के लिए दिलचस्पी का बाइस है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। लेकिन इस झील की खासियत और खूबसूरती इसकी सतह आब पर डोलते हाउस बोटों से है। हाउस बोटों की दिलचस्प तारीख ब्रिटिश इंडिया के जमाने से है। बरतानवी अफसर जब कुछ दिन गुजारने के लिए वादी आते थे तो इस जमाने में महाराजा के अहकाम के मुताबिक वो ना तो जमीन खरीद सकते थे और ना ही कोई तामीराती सरगर्मियां अंजाम दे सकते थे। इसलिए इनके क़याम के लिए डल झील में हाउस बोट बनाए गए जहां वो मुकामी लोगों के साथ रह सकते थे। बाद में हाउस बोट आजादाना यानी निजी तौर पर बनाए जाने लगे और उनकी तामीर ने सनत की शक्ल इख्तियार की। Actually, houseboat, समझिए आप, इट्स अ शो विंडो, है शो केस फॉर ऑल द कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स। जैसे हमारे जो हाउस बोट्स इंटीरियर है बहुत फुली कार्व्ड रहता है, विच इज़ कश्मीरी आर्ट जो वुड कार्विंग में बनता है। वो हम देवदार की लकड़ी पर भी बनाते हैं। वो नक्श निगारी बहुत फैंटास्टिक होती है। वो हाउस बोट में काम करना लग्जरी तस्वुर किया जाता है। हाउस बोट कश्मीर की रिवायत और सकाफत की अलामत बन गई है। हाउस बोट देवदार की लकड़ी से बनाए जाते हैं और अंदरूनी ज़ेबाइश में नक्काशी की हुई अखरोट की लकड़ी, क्रेवल के पर्दे और कश्मीरी कालीन वगैरह का इस्तेमाल बड़े सलीके, करीने और निफासत के साथ किया जाता है। दीगर सहूलतें सितारा होटलों की तर्ज पर दस्तयाब रहती हैं। मुतादिद फिल्मों में हाउस बोटों को दिखाया जाता रहा है जिससे इनकी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ है। एक चीज़ मैं बताऊंगा मोर जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो भी नाउ डेज रिसेंटली वी गेट गुड हॉलीवुड स्टार्स, दे वर स्टे इन आवर हाउस बोट्स। सो ये एक नंबर का मैं चाहता हूँ, नंबर वन कश्मीर का एक पहचान चीज़ है हाउस बोट। जो बैठेगा हाउस बोट में वो होटल में नहीं बैठेगा। पहली मरतबा वादी आए सैलानियों के लिए हाउस बोट में काम करना बड़ा यादगार तजुर्बा होता है। नए शादीशुदा जोड़े हाउस बोट में हनीमून मनाना पसंद भी करते हैं और इसे तरजीह भी देते हैं। पुरानी आप पिक्चर्स के एग्जांपल्स ले लीजिए तो हाउस बोट का हर जगह कहीं ना कहीं जिक्र है, कोई ना कोई सीन है। तो उन सबको देखते हुए, एडवर्टीजमेंट देखते हुए हमने फर्स्ट टाइम, और ऑब्वियसली डल लेक इज़ अ फेमस लेक। हाउस बोट के बारे में यही सुना था। एक तो हमें झील के ऊपर रहने को मिलेगा। होटल्स तो हम ये है कि कहीं भी जाते हैं तो होटल में स्टे करना एक मामूली बात है, आम बात है। जो भी कहीं जाता है होटल्स में ठहरता है, बट झील के ऊपर और हाउस बोट में रहना एक अलग एक्सपीरियंस है। वादी में फिलवक्त 700 हाउस बोट है। यह हाउस बोट डल झील के अलावा नगीन झील और दरियाई जहलम के किनारों पर सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करते हुए महसूस होते हैं। इनमें तकरीबन 2750 कमरों की गुंजाइश है, जिनमें कुछ दिन गुजारना किसी ख्वाब से कम नहीं।
कश्मीर कॉलिंग के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जी हाँ, अगर आप भी कश्मीर जाने का कभी इरादा रखते हो तो हाउस बोट्स का मज़ा ज़रूर लीजिए। कश्मीर अपने फितरी हुस्न और जमाल के लिए दुनिया भर में मशहूर तो है ही, लेकिन ये अपनी दस्तकारियों के लिए भी मकबूलियत का हामिल है। अखरोट की लकड़ी पर नक्श निगारी करना वादी की हुनरमंद और कारीगरी में नुमाया हैसियत रखती है। खास रिपोर्ट देखिए। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बादशाह के दौर में गालिबन 1420 से 1470 के दौरान अखरोट की लकड़ी पर नक्श निगारी का हुनर मुतारुफ कराया गया था। रफ्ता रफ्ता ये वादी का सरकर्दा क्राफ्ट बन गया। अखरोट की लकड़ी की साख्त नक्श निगारी के लिए बड़ी मौजू होती है। इसकी दानेदार धारियां और टेंचर किसी भी डिजाइन को नफासत के साथ कुंदा करने में मुआवन होता है। मौजूदा वक्त में ऊट कार्विंग के क्राफ्ट से तैयार शुदा मसनूआत की बरामदात सालाना 60 से 80 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इसी आमदनी से 2000 से 2500 कारीगरों की रोजी रोटी भी चलती है। एक खसूसियत रही है हमारी वुड कार्विंग की कि इसमें जो वॉलनट वुड हम इस्तेमाल करते हैं इसकी एक नेचुरल कलरिंग होती है, और जब इस पे वो कार्विंग करते हैं और हमारे जो माहिर कारीगर हैं ऐसे ऐसे नकूश और ऐसे ऐसे नक्शो निगार इससे जाहिर करते हैं कि बिल्कुल नफासत पसंद लोग जो इस आर्ट के दिलदादा हैं तो मचल जाते हैं वो इस हुनर से वाबस्ता कारीगर ज्वेलरी बॉक्स, समावार, डाइनिंग टेबल, सोफा के अलावा मसनूआत जैसे हाथी, टेबल लैम्प और मुख्तलिफ और पेचीदा डिजाइन तैयार करते हैं। इसके अलावा रिवायती डिजाइनों के साथ साथ नए डिजाइनों पर मबनी लोटस, गुलाब, आयरस, अंगूर का गुच्छा, नाशपाती और चिनार के पत्ते वगैरह अखरोट की लकड़ी पर नफासत के साथ तराशते या बनाए जाते हैं। शिल्प गौरव अवार्ड याफ्ता खलील मोहम्मद कला का कहना है कि लकड़ी पर डिजाइन तराशने में कितनी मेहनत सर्फ की गई है, इसी के मुताबिक इस आइटम के दाम मिलते हैं। अकिस पीसस लगन रेत जरियत मुख्तलिफ युथ इंसान दिलचस्पी करे तुथ हेकि सह चीज बन तुथ मावजह ति मिलान। और ये जो काम है वॉलनट वुड कार्विंग का, ये हमारे शाह हमदन साहब ने लाया यहाँ पे, तब से ये काम चल रहे हैं। और इसमें आजकल नए नए डिज़ाइन बन रहे हैं, जैसे पेपर मैशी और वुड क्राफ्ट आजकल मिल रहा है। ये एक नया डिज़ाइन आ रहा है, कॉपर पे वुड में आ रहा है, मिला के कुछ नए आइटम बन रहे हैं डिज़ाइनर के थ्रू आज, क्योंकि मार्केट और मांग रहे हैं डिज़ाइनर थ्रू पीसेस जो हट की चीज़ें हो वो चीज़ बनाते हैं आजकल ज़्यादा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मार्केटिंग का। अब ऐसा है कि गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया है मार्केटिंग में, इसी हिसाब से ये अब तक चलता है। तो आगे भी ऐसा ही होगा, अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी आते हैं, नए नए से डिज़ाइन आते हैं, फिर इसी हिसाब से हम इसको काम पर लगाते हैं। ऊट कार्विंग के कारीगरों का कहना है कि अगरचे हुकूमत इस हुनर को जिंदा रखने के लिए इकदामात कर रही है और इनके अच्छे नताइज भी सामने आ रहे हैं, ताहम इस सिमत में मजीद इकदामात किए जाने की जरूरत है, क्योंकि नई नस्ल भी इस हुनर को पेशे के तौर पर अपनाने की ख्वाहिश रखती है। कश्मीर कॉलिंग के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वादी कश्मीर के बुजुर्गान दीन के हवाले से अहमियत और उनके फैज़ का असर। छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं और आप देख रहे हैं कश्मीर कॉलिंग। जी हाँ, बात करेंगे कश्मीर के बुजुर्गान दीन और औलिया की। कश्मीर ललितादित्य, ज़ैनुल आबिदीन, बदशाह जैसे महाराजाओं और बादशाहों की सल्तनत रही है। वहीं कश्यप ऋषि,
लिल्ला आरिफा शेखुल आलम जैसे ऋषियों, मुनियों और दरवेशों की सरजमीन भी रही है। यहाँ की मुक़द्दस खानकाहें, ज़ियारतगाहें इंसान दोस्ती और भाईचारे का आफाकी दर्स देती हैं। खास रिपोर्ट देखिए। बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह अमन और भाईचारे की अलामत है। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में वाक़ई ज़ियारतगाह में लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हाज़िरी देने आते हैं। बाबा हैदर ने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानी खिदमत में गुजार दी कि चूँ ज़बां बेकुशादी अंदर बहस तौहीद व फना आलिमाने ज़ाहिरी मानंद अज़वाई गुंगो लाल। फरमाते हैं कि जब हज़रत ऋषि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी इल्म की ज़बान को खोल देते थे, जब किसी भी फ़न में वो बात करना चाहते थे, बात करना जब शुरू कर देते थे, तो ज़ाहिरी उलूम के जो समंदर हुआ करते थे उस ज़माने के उलमा बड़े माहिरीन, लेकिन उनकी ज़बानें दंग रह जाते थे वो, और वो उनके सामने गूंगे रह जाते थे। यहाँ पे जितने भी हिंदू, सिख, जो भी जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता है वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे हाजिरी देता है। हर एक मज़हब यहाँ पे इनके यहाँ आता है और यहाँ पे अपने अक़ीदत के फूल निशावर करता है। बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 29 माह रजब 909 हिजरी में ज़िला अनंतनाग में हुई थी। वो ज़री ज़मीन के मालिक थे। इसके बावजूद उन्होंने आराम व आसाइश की ज़िंदगी तर्क करके लोहार का काम करके अपना रोज़गार कमाना शुरू किया और इबादत में अपना बेशतर वक्त गुजारते थे। बाबा हैदर ऋषि दूध और सब्जियां पसंद करते थे। वो गोश्तखोर नहीं थे। सुन्नत मुहम्मदी की पासदारी के लिए अपने मुर्शिद शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर ज़िंदगी में एक मरतबा गोश्त चखा। उनकी ज़ियारतगाह पर हाजिरी देने के लिए आने वाले लोग मीट खाकर नहीं आते। हर साल उनके 5 रोज़ा उर्स के दौरान मीट या गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी होती है। वो चीज़ें उनको नजर आई कि ये नफ्स को उभारेंगे, बुराई पर उभारेंगे, हालांकि उन्होंने अपने ऊपर गोश्त खाना हराम नहीं किया। कुछ लोग गलतफहमी के शिकार है, कहते गोश्त खाना सुन्नत है, हराम क्यों किया? तो हराम उन्होंने नहीं किया, अल्लाह माज़अल्लाह। माज कोर मे गई 3 वरी माज बंद कर तो यस पम मे गई वारा हाजत मान शुरन बोतन तस पे मेस खानदारस तस पे प्रस कंस अवन तस पे बे क्या। बाबा ऋषि ज़ियारतगाह पर हर जुमेरात को अक़ीदतमंदों की भीड़ रहती है। अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानी खिदमत में गुजारने वाले बाबा हैदर ऋषि की दरगाह ऋषियत, रूहानियत के साथ साथ अमन, आश्ती, उख़ुव्वत और भाईचारे की अलामत है। कश्मीर कॉलिंग के लिए मुदस्सिर क़ादरी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में शिया बिरादरी का सबसे बड़ा इमामबाड़ा जिला बडगाम में है, जो मजहबी एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है। पूरी वादी में शिया बिरादरी के लिए इमामबाड़ा बडगाम अक़ीदत और एहतराम का मकाम है। तारीखी और मजहबी एतबार से इमामबाड़ा बडगाम शिया बिरादरी के लिए काफी अहमियत का हामिल है। इमामबाड़े में दाखिल होने के लिए 4 मेन गेट बनाए गए हैं, जिनमें से एक खवातीन के लिए मखसूस है। इमामबाड़ा 1857 में शिया मुस्लिम कम्युनिटी ने तामीर किया। इमामबाड़ा रियासत जम्मू और कश्मीर की शिया बिरादरी के लिए मजहबी इबादत गाहों में मरकज का मकाम रखता है। इमामबाड़े में हर रोज हजारों की तादाद में अक़ीदतमंद आते हैं और रूहानी दुआया मजालिस में शिरकत करते हैं। लेकिन मजहबी त्योहारों के दौरान इमामबाड़े में लाखों की तादाद में ज़ायरीन हाजिरी देते हैं। बडगाम का इमामबाड़ा न सिर्फ शिया बिरादरी के लिए अहमियत का हामिल है,
बल्कि दीगर तबके के लोग भी अकीदत और एहतराम से इमाम बाड़े में हाजिरी देते हैं। इमाम बाड़ा बड़गाम जो कश्मीर के इमाम बाड़ों में एक मुमताज़ हैसियत रखता है, पहली बार 1857 के आसपास तामीर हुआ था। उसके बाद 20वीं सदी की तीसरी दहाई में इसकी तामीर नौ हुई थी और मौजूदा इमाम बाड़ा कोई 70 साल पुराना है। इसकी तामीरी नौ जो है मरहूम आगा सैयद यूसुफ अल-मोसी सफ़ी अल-नजफ़ी ने की थी। जहाँ तक इमाम बाड़ा बड़गाम का ताल्लुक़ है, शियानी कश्मीर में ये मरकज़ी हैसियत रखता है और पिछली कई दहाइयों से ये अक़ीदत का और मजहबी रवादारी का मरकज़ रह चुका है। इमाम बाड़ा बड़गाम की बुनियाद तो आज से तकरीबन 100 साल पहले से रह चुकी है, मगर जो इस वक्त की तामीर जो हमारे पास इमाम बारगाह की है वो मरहूम आगा सैयद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में जब उजमा शरीक की क़यादत थी तो उन्हीं के ज़माने में ये तामीर की गई। उनसे पहले आगा सैयद अहमद मरहूम की क़यादत में ये बुनियादी जगह जो है इमाम बारगाह की हैसियत से खिदमत करता रहा था। इमाम बाड़े की खूबसूरती में कश्मीरी दस्तकारी इसे मुनफरिद और ख़ास पहचान दिलाती है। इमाम बाड़े की छत पेपर मैशी की प्लेट से बनाई गई है और दीवारों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है जो इस इमाम बाड़े की खूबसूरती को दोबाला कर देती है। पेपर मैशी की प्लेट्स पर मारूफ फारसी शायर मोहतशम काशानी की तहरीरात शामिल हैं। और इसकी तज़ीन का जो सबसे खूबसूरत पहलू है वो है कि इसकी छतें पेपर मैशी से आरास्ता की गई हैं और इन पेपर मैशी के प्लेटों पे जो है मोहतशम काशी का मशहूर मारूफ तरकीब बंद लिखा हुआ है जो आज भी 70-80 साल बल्कि उससे ज़्यादा जो ये प्लेटें पहले पुराने इमाम बाड़े में भी इस्तेमाल की गई थी, अब भी तरोताज़ा हैं। ईरान से नक्काशी ली गई, ईरान से नक्शे वगैरह लिए गए। कश्मीरी जो सकाफ़त है, कश्मीरी जो हुनर है और ईरान की जो नक्काशी और हुनर है उनको मिला के ये तामीर जो है यहाँ पे खड़ी की गई। बड़गाम इमाम बाड़े में पूरे साल ताज़ियती इजलास का एहतमाम किया जाता है जिसमें लाखों की तादाद में अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं, लेकिन इमाम बाड़े में यौम आशुरा के दिन रियासत का सबसे बड़ा ताज़ियती जलसा होता है। बड़गाम का इमाम बाड़ा इसलिए भी अहमियत का हामिल है। ज़माना कदीम से ही कद्दावर मजहबी शख्सियात ने यहाँ का दौरा किया। 1982 में आयतुल्लाह सईद अली खामनाई मरहूम, आयतुल्लाह मेहदवी कानी, आयतुल्लाह गुल सुखारी, इमाम बहाउद्दीन ने यहाँ का दौरा किया और तारीखी तकारीर भी दी। कश्मीर कॉलिंग के लिए समीउल्लाह की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कश्मीर के एक ऐसे नौजवान से आपको रूबरू करवाएंगे जो वादी के नौजवानों के लिए तहरीक और तरगीब का महवर है। आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में खेल के शोबे में बासलाहियत नौजवानों की कमी नहीं है। ऐसे ही नौजवान साइकिलिस्ट हैं अकबर खान। उन्होंने कौमी सतह पर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है। कौमी चैंपियनशिप में उन्होंने 2 तलाई तमगे हासिल किए हैं और एक बैनुल अक़वामी इवेंट में भी हिस्सा लिया है। चलिए, कश्मीर कॉलिंग का ये प्रोग्राम अब इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन रुख्सत लेने से पहले हम आपको बता दें कि प्रोग्राम के ताल्लुक से आपके तासुरात, आपकी राय और मशवरों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं डल झील में फिल्माए गए खूबसूरत नगमे के साथ। पहले वो रिपोर्ट और उसके बाद आप हमारा नगमा जरूर देखिएगा और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। अकबर खान इन दिनों वादी कश्मीर की मुख्तलिफ पहाड़ी सड़कों पर बड़ी मेहनत, लगन और जांफिशानी से साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका ताल्लुक काउसा बडगाम से है।
अपने बड़े भाई से तहरीक पाकर सन 2008 में उन्होंने साइकिलिंग शुरू की। अकबर खान के बड़े भाई माली तंगदस्ती की वजह से अपने शौक को परवान न चढ़ा सके, लेकिन अकबर की कहानी जरा मुख्तलिफ है। उन्होंने न सिर्फ ये कि इस शौक को परवान चढ़ाया, बल्कि दीगर नौजवानों के लिए भी तहरीक व तरगीब का बाइस बने हैं, जो सहूलतों के फुकदान के चलते नाउम्मीद हो जाते हैं। इब्तदा में अकबर ने मकामी साइकिलिंग मुकाबलों में शिरकत की और अपनी सलाहियतों की जानिब सबकी तवज्जो मबजूल कराई। इससे हौसला पाकर उन्होंने कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया। सन 2014 में कौमी रोड साइकिलिंग मुकाबले में पहला गोल्ड मेडल जीता। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनका इंडिया कैंप के लिए इंतखाब किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली के दौलत मुश्तरका गांव में इंडिया कैंप में अकबर 1 साल तक रहे। नवंबर सन 2015 में नई दिल्ली में मुनक्किदा एशिया कप साइकिलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। गुज़िश्ता माह केरला में मुनक्किदा नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में अकबर ने दूसरा गोल्ड मेडल जीता। जम्मू कश्मीर रियासत के वो पहले और वाहिद साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने कौमी सतह की साइकिलिंग में 2 तलाई तमगे जीते हैं। 2008 से मैं साइकिलिंग में आया। पहले मेरे भाई इंटर कॉलेज साइकिल रेस में उसने हिस्सा लिया। हालांकि उन दिनों हमें पता नहीं था साइकिलिंग क्या चीज़ है, साइकिलिंग किसको कहते हैं। हमें साइकिल पे बैठना भी नहीं आता था। तो उसने इंटर कॉलेज साइकिल रेस में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और तब से हम थोड़ा साइकिलिंग में आ गए। फिर कंटिन्यू हम कांटेक्ट में रहे एसोसिएशन के साथ। उसके बाद जब 1-2 नेशनल खेले, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेशनल गेम्स भी खेला और हमारे इलाके से कई लोग एथलेटिक्स कर रहे थे तो उनसे भी थोड़ा इम्प्रेस हो गए। तो आज फिर उसके बाद बहुत ट्रेनिंग की, उसके बाद मेडल भी आने लगे और आज हमारे गांव में 16 फॉरेन साइकिल अभी मौजूद है। अभी लास्ट टाइम पूरा टीम हमारे कौसा से ही गया था नेशनल चैंपियनशिप के लिए, J&K को रिप्रेजेंट करने के लिए। अकबर खान की ख्वाहिश है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मेडल हासिल करें। इस मुश्किल कारनामे के लिए वो सख्त मेहनत कर रहे हैं। पहले नेशनल गेम्स में जब नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे मुझे थोड़ा फील हुआ कि मुझे कितनी मेहनत करनी है, अभी मुझे कहाँ जाना है। मैंने अपनी परफॉर्मेंस को लोकेट किया, कितनी और मेहनत करनी है। उसके बाद मैंने हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग की, दूध पथरी, गुलमर्ग और बाकी लड़कों को भी अपने साथ निकाला, एक कंपनी बना दी। तब से फिर नेशनल से फिर 3-4 महीने हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी और फिर नेशनल में मेरा गोल्ड आया। और उसके बाद फिर जब मैं इंडिया कैंप में था, 1 साल मैंने इंडिया कैंप में दिया। वहाँ से भी मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिल गई कि साइकिल कैसे मेंटेन करना है, फिटनेस किसको कहती है, ट्रेनिंग शेड्यूल किसको कहते हैं, रिकवरीज कब लेनी होती है, सेट्स कब लगाने होते हैं। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर की दूसरे अपने लड़कों के साथ। उस एक्सपीरियंस का रिज़ल्ट रहा हम J&K टीम ने पिछली बार नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया के लिए भी क्वालिफाई किया और मेरा दूसरा गोल्ड मेडल आ गया। ये एक मेजर गेम है, ओलंपिक स्पोर्ट्स है, इसमें मेडल लाना एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए स्पोर्ट्स काउंसिल इनको मुबारकबाद पेश करता है कि इनकी इस अचीवमेंट पर, और हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है उसके बावजूद भी कि हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम ऐसे होनहार खिलाड़ियों को, ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को एनकरेज करें। ये स्पोर्ट्स काउंसिल के जहन में ये बात होनी चाहिए कि हम इनको एनकरेज करें और इस खेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अकबर खान अपने गांव के दीगर नौजवानों की भी तरबियत कर रहे हैं। उन्हें पहाड़ी रास्तों पर साइकिलिंग करना पसंद है क्योंकि इससे उनमें सब्र इस्तक़लाल के साथ साथ क़ुव्वत बर्दाश्त और स्टैमिना बढ़ाने में सुधार होता है। इन द वर्ल्ड जब से ओलंपिक स्टार्ट हुआ है तब से साइकिलिंग है उसमें, ओलंपिक्स में। इसके लिए हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग होनी चाहिए आपको, लेकिन हम कश्मीर के राइडर्स खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को क्योंकि हम ऑलरेडी हाई अल्टीट्यूड पे है। जो पिछले 2-3 सालों से मैं हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग कर रहा हूँ, गुलमर्ग में, टंगमर्ग में, दूध पथरी में। रिजल्ट आपके सामने है। अकबर खान को उम्मीद है कि वो बैनुल-अक़वामी साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे और मुल्क व रियासत कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। कश्मीर कॉलिंग के लिए रिफत अब्दुल्लाह की रिपोर्ट।
ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने